नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ एकादशी व्रत के बारे में। यह एकादशी साल की पहली एकादशी है, जिसको कि सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। सफला एकादशी मतलब कि हर काम में सफलता देने वाली। तो कुछ चीज़ों का मतलब उनके नाम से ही पता लग जाता है। तो यह साल की जो पहली एकादशी है, उस एकादशी पर आप कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर लीजिए। और यदि आप व्रत रखते हैं फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस एकादशी पर आपको क्या करना है, कैसे करना है, पारण कब करना है, किस दिन आपको व्रत रखना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के ज़रिए प्राप्त होगी। दोस्तों, जैसा कि इतना तो सभी जानते हैं कि एकादशी को व्रतराज माना जाता है, व्रतों का राजा कहा जाता है। कि यदि अगर कोई व्रत है जो कि शास्त्रों में वर्णित है और कहा गया है कि जीते जी तो छोड़िए, मृत्यु के बाद भी इस व्रत का इतना प्रताप है कि यह व्रत व्यक्ति को नरक योनि से मुक्ति दिला देता है। इतना बड़ा होता है दोस्तों यह एकादशी का व्रत। और देखिए, यदि हम कुछ पूंजी बटोरना चाहते हैं तो उसके लिए एकादशी का व्रत करना, यदि आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो नियम और उपाय को आप गांठ बांध लीजिए कि करना ही करना है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि करना क्या है। तो सबसे पहली चीज़ कि सफला एकादशी वाले दिन जल्दी आपको उठना है, लेकिन सर्दी बहुत अधिक है तो थोड़ा प्रयास यही करना होगा कि कैसे भी करके सर्दी से बच बचाकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने काम की शुरुआत करें। उसके बाद देखिए, करना यह है दोस्तों कि एकादशी का व्रत जो होगा वह सफला एकादशी का व्रत सर्वार्थ सिद्धि योग में रखना ज़्यादा पूर्ण फल देने वाला होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग में यदि आप इस व्रत को करते हैं और साथ ही कुछ विशेष उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। स्वार्थ सिद्धि योग और व्रत किस दिन रखना है, चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 7 जनवरी 2024 को प्रातः 12:41 पर शुरू होगी और अगले दिन 8 जनवरी 2024 को प्रातः 12:46 पर समाप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी 2024 को करना श्रेष्ठ होगा। एक कारण यह भी है कि आज पूरे दिन 7 बजे के बाद सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। यदि इस योग में आप सफला एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो यह आपके लिए सोने पे सुहागा जैसे होने वाला है। अब हम यह भी जान लेते हैं कि इस व्रत के नियम क्या हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि जैसे व्रत 7 को रखना है तो हमें 6 को ही लहसुन प्याज को त्याग देना है। शुक्रवार को ही अपने बाल वगैरह धो लेना है और शनिवार की शाम को सूर्यास्त से पहले आपको खाना खा लेना है। खाने में चावल का सेवन आपको नहीं करना है। इन नियमों का पालन आपको करना है। यदि आप व्रत रखते हैं तो बिना व्रत वाले भी नियमों का पालन कर सकते हैं। मेरा मतलब है, जो व्रत रख रहे हैं उन्हें तो नियम का पालन करना ही है, और जो व्रत नहीं भी रख रहे हैं हो सके तो वह भी इन नियमों का पालन करें। उसके बाद आपको क्या करना है कि व्रत वाले दिन आपको सुबह सवेरे जल्दी जागना है और जो भी आपके घर के काम हैं उन्हें निपटा करके आपको करना क्या है, पूजा। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है दोस्तों वह है 8:33 से दोपहर 12:27 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। देखिए, पूजा करते समय हो सके तो भगवान विष्णु जी को पीले कपड़े अर्पित करें, पीले वस्त्र पहनाएं, क्योंकि यह साल की पहली एकादशी है। पीले फूलों की माला पहनाएं, पीला चंदन लगाएं। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैं यह छोटी छोटी बातें आपको क्यों बता रही हूँ। तो देखिए, यह जो छोटी छोटी बातें होती हैं, उपाय होते हैं, नियम होते हैं, वही हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। इस बात को हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। देखिए, आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन यह सत्य है दोस्तों कि जब हम छोटे छोटे नियमों का पालन करने लगते हैं
तो हमारे जीवन में अपने आप ही जो है परिवर्तन होने लगता है। उसके बाद आप भगवान जी को भोग लगाएं। तुलसी माता को आप आज जल अर्पित नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप व्रत करिए। और हाँ, जैसे कि यदि आप आज के दिन दान करना चाहते हैं, जो मतलब जिनका व्रत है और जो व्रत वाले दिन दान करना चाहते हैं, वह अनाज को छोड़कर बाकी चीज़ों का दान कर सकते हैं, यदि व्रत वाले दिन करना चाहते हैं तो, ठीक है। वैसे तो पारण से पूर्व दान करना होता है, तो वह कैसे करना है वह मैं आपको भी बताऊंगी, ठीक है। उससे पहले देखिए, यह साल की पहली एकादशी है, तो एक घी का दीपक लीजिए और उसमें 2 काली मिर्च डाल कर के तुलसी जी पर ज़रूर लगाइएगा। यदि आप किसी भी बाधा से जूझ रहे हैं तो इस प्रकार से तुलसी जी को घी का दीपक ज़रूर समर्पित करिए। अब दोस्तों थोड़ा यह भी जान लेते हैं कि पारण किस दिन और कैसे करना है। तो व्रत का जो पारण है, उसका जो समय है वह 8 जनवरी को सुबह 6:39 से लेकर सुबह 8:59 के बीच में किया जाएगा। और आज के दिन जो भी आप भोजन बनाते हैं उसका सबसे पहले भगवान को भोग ज़रूर लगाएं। भोग लगाने के बाद उस भोग को अपने खाने में मिला करके अपने परिवार वालों को खिलाएं। एकादशी व्रत के पारण में लौकी का विशेष महत्व होता है। हो सके तो पारण वाले दिन लौकी ज़रूर बनाएं, यह बहुत श्रेष्ठ है। देखिए, पारण वाले दिन एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि पारण में आपको एक तो सुबह भोजन करना होता है और ये दूसरी बार आपको रात में भोजन ग्रहण करना होता है। तो ध्यान रहे कि तीसरी बार खाना नहीं खाया जाता है। यदि तीसरी बार अनाज यदि हम खाते हैं तो व्रत का जो फल होता है वह त्रेष्टा को चला जाता है। तो दोस्तों, यह तो हुई व्रत से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, सफला एकादशी है, तो आप अपने व्यवसाय में, अपने काम में, अपने जीवन में सफलता के लिए एक उपाय कर सकते हैं, जो कि आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। आप अपने घर में तुलसी जी के गमले के पास जो दिया मैंने आपको बताया है वह तो सभी को लगाना है। यदि कोई कष्ट है, कोई परेशानी है तो देखिए, दूसरा कौन सा उपाय करना है, आज आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। यहाँ पर मैं दोस्तों गारंटी के साथ कहने वाली हूँ कि यह नए साल 2024 की पहली एकादशी है। आप प्रतिदिन यह राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। 5 से 6 महीने में 5 से 6 महीने यानी कि दोस्तों, आपके घर में जो भी, जैसे कि भूत प्रेत, आपको कोई भी पितृदोष है, नज़र दोष है, या आपका कोई काम नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो दोस्तों यहाँ मैं वादे से कह रही हूँ कि 6 से 7 महीने के अंदर आपके सारे काम पूर्ण होने लगेंगे। बस आप केवल यह पाठ करते रहिएगा। मत सोचिए कि क्या फ़ायदा हुआ, क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, बिना किसी बात के सोचे आप प्रतिदिन यह पाठ करते रहिए। साल की पहली एकादशी से आप पाठ करना प्रारंभ करते हुए प्रतिदिन इस पाठ को करिए। सुबह शाम कोई भी एक समय आप निश्चित कर लीजिएगा। जिस कामना के लिए दोस्तों आप यह पाठ करेंगे, वह आपको अपनी वह कामना पूर्ण होती हुई नजर आएगी। बस विश्वास के साथ आप इस पाठ को करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आप हमारे साथ इन महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए जुड़े रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो आप कर ही दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।